गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो करने वाले हैं 5.1 या चैप्टर नंबर 5 पूरा रिवाइज करने वाले हैं इसमें वीडियो में। इसमें एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन है और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, तो उन्हें कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें इसमें हमें मैट्रिक प्रोग्रेशन बनानी है, एपी बनानी है और फिर देखना है या ये एपी है या नहीं। तो फर्स्ट इसका पार्ट है अ टैक्सी फेयर, यानी कि टैक्सी चार्जेस करती है आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल। 1 किलोमीटर पे तो 15 है और हर किलोमीटर में 8 प्लस होते जा रहे हैं। तो पहले 15 में 8 प्लस करो 23, फिर 23 में 8 प्लस करो 21, फिर 31 में कितना ऐड करना है, 8 ऐड करना है तो 39। पहले एक बार ऐड किया 23 में 8, फिर 15 में 3 बार ऐड, या हम ऐसे भी कर सकते 23 में 8 प्लस करें फिर 31 में 8, तो 39 ही आएगा। जो हमारी एपी बनी है वो किस तरीके की बनी है, 15, 23, 31 और 39, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसमें कैसे पता करते हैं ये एपी है, जब डिफरेंस निकालते हैं तो A2 माइनस A1 होता है डिफरेंस। तो 23 में से 15 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 31 में से 23 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 39 में से 31 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, 8 8 8। सो डिफरेंस इज सेम, दैट्स वाई दिस इज एन एपी, ये एपी है। नाउ गोइंग फॉर सेकंड क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हाइल अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेन्स इन द सिलेंडर एट अ टाइम। लेट द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम 64 लीटर मान लेते हैं हमने, ठीक है। और 64 में से 64 का 1/4 रिमूव कर दे तो 64 का 1/4 कितना होगा, 16 होगा। और 48 का 1/4 होगा 12, 36 का 1/4 9, है ना। जो 64 लीटर है पहले उसका 1/4 कम किया, फिर जो उसका माइनस करने पर आंसर आया उसका फिर 1/4 किया। रिमूव है ना, तो रिमूव का मतलब माइनस ही होता है। तो ये हमारी एपी इस टाइप की बनी कुछ 64, 48, 36, 27। अब इसमें डिफरेंस अगर कॉमन आएगा तभी हम कह सकते हैं दिस इज एपी। इफ डिफरेंस नॉट सेम वी से दैट दिस इज नॉट एपी। चेक फर्स्ट, फाइंड आउट द डिफरेंस। 48 माइनस 64 गिव्स -16। फर्स्ट का डिफरेंस आया -16। सेकेंड डिफरेंट 36 माइनस 48 इज इक्वल टू -12। -12 भी डिफरेंट है, 16 भी डिफरेंट है और इसका -9 आ रहा है। डिफरेंस इज नॉट सेम, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट एन एपी, ये एक एपी नहीं है, ठीक है। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल एवरी मीटर, ये तो आप देख लेना खुद ही, ठीक है। रिवीजन का टाइम है, सारे एक ही जैसे हैं, एक खाली के चक्कर। ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। A = 10, D = 10। अब हमें एपी फाइंड आउट करनी है। ए में डिफरेंस प्लस करते जाओ तो एपी बनती चली जाएगी, A1 A2 A3 A4। ये तो वैसे फॉर्मूला है, इसमें ना करके आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि A + 10, A कितना हुआ 10 + 10 20, फिर 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50। तो ये हमारी एपी फाइंड बन गई है। इसी तरीके से इसमें भी हमें एपी बनानी है। A कितना -1.25, इसमें -1.25 में ऐड करना है हमें -0.25, 5 और 5 10, 2 2 4 5, 1.5 आ रहा है, ये आ रहा है, देखो मैंने कहा ना 1.5, फिर 1.75 आएगा, बस कुछ नहीं। 1 फिर इस 1.5 में इसको ऐड करना है, डिफरेंस का 0.25 को इसको ऐड कर दोगे तो जो ये आया इसमें भी डिफरेंस को ऐड कर दो। शायद इस फॉर्मूले से लगा कर लो, वरना जो ए है उसमें डिफरेंस को ऐड करते चले जाओ, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट एपी एंड कॉमन डिफरेंस। जो फर्स्ट टर्म लिखनी है, यानी फर्स्ट टर्म तो यही होती है 3 1, इसमें फर्स्ट टर्म तो यही है 3 एंड डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1। तो अगर ये हमारी A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो A2 माइनस A1 यानी कि 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। इसी तरीके से कितने ईजी क्वेश्चन हैं। ए ये है, डिफरेंस -1 में से -5 करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 4, ठीक है ना। इस तरीके से इसमें करना 4/3 डिफरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन सी एपी है। इफ फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर। पहले हमें देखना है ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो उसके आगे की 3 टर्म हमें और बतानी है। तो देखो इसमें एपी कैसे पता चलेगा, A2 माइनस A1, 4 - 2 2 आया, है ना। फिर A3 माइनस A2 किया तो 4 आया, तब 8 आया। कॉमन डिफरेंस नॉट कॉमन, ये क्या लिखा, कॉमन डिफरेंस इज नॉट कॉमन, डिफरेंस इज नॉट कॉमन, सो द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एपी। जो ये सीक्वेंस है वो एपी नहीं है, और जब एपी नहीं है तो हम 3 मोर टर्म्स नहीं निकाल सकते हैं। तो देन ये 2 - 5/2, इसका डिफरेंस क्या रहा, 5/2 आ रहा है एक का, है ना। फिर 1/2 कुछ आ रहा है, डिफरेंस तो 1/2 है। द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी,
जो ये सीक्वेंस है वो एक AP है, क्योंकि तीनों का ही 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये AP है या नहीं, AP है। 7 AP है, AP। और इसके आगे की 3 टर्म हमें निकालनी है, 3 टर्म दे रखी है, इसके आगे 5 6 7 हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें वो जो डिफरेंस आया उनको ऐड करते चले जाओ तो हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर इतना। फिर 5.2 में इस बॉक्स को क्लियर कर रही हूँ, इस बॉक्स को फिल करना है। इसमें AN निकालना हमें, A पता है, D पता है, N पता है, तो AN निकल जाएगा। एक फॉर्मूला होता है हमारा जो कि बेसिक सा फॉर्मूला है, क्या है वो, AN इक्वल टू N, AN इक्वल टू A प्लस N-1 D। ये फॉर्मूला हमारा, उससे ये टेबल निकल जाएगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मूला, A की वैल्यू 7 है, N की वैल्यू 8 है, -1 3, तो AN की वैल्यू 28 आ जाएगी। इसी तरीके से AN वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, देख लेना। और 30 टर्म ऑफ द AP, इस AP की हमें 30 टर्म्स बतानी है, तो यानी कि हमें A30 बताना है। और N हमें भी 30 दे रखा है, N भी 30 है, ये 30 फाइंड आउट करना है, जो कि A30 है -77। 11 टर्म ऑफ AP, इसकी 11th टर्म निकालनी है, A11 निकालना, मतलब A11 इक्वल टू 22। विच टर्म ऑफ एन AP इज 78। 78 कौन सा टर्म है, यानी कि इसमें हमें N फाइंड आउट करना है, N निकालना है। जब कोई से टर्म पूछ ले जाए तो वो N हो जाए, है ना। N निकल गया 16, ओके। फिर 5.3, इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N/2। और कहीं कहीं पर ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं जो कि लास्ट टर्म का है। देखो यहाँ पे लिखो N/2 2A। इसमें एक बताऊँ, जो हमने ऊपर फॉर्मूला याद किया है वही है, बस यहाँ पे 2 लगा दिया और N/2 कर दिया, N2 से 2 कट जाए तो N, इसी टाइप का कुछ ही होगा। N/2 A प्लस A, दोनों ही बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं। इसमें सम निकालना होगा, तो सम के लिए A चाहिए, D चाहिए, D निकाल लेंगे। और फिर SN का फॉर्मूला होता है N/2 2A प्लस N/2 कर लो, तो S10 आ जाएगा हमारा, कितना आएगा 245। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें बेसिकली कुछ है तो है नहीं खास। फाइंड द सम गिवन बिलो, सम निकालना है इसका SN, ठीक है। ये दे रखा हमें 7 प्लस इतना इतना इतना, और लास्ट टर्म A इतना, लास्ट टर्म इतने D इतना। लेट 84 बी द nth टर्म ऑफ दिस AP। 84 जो है लास्ट, 84 इसमें क्या है, ये लास्ट टर्म। पहले हमने इसमें N फाइंड आउट करा, देन AP निकाल ली, क्योंकि इस क्वेश्चन में N नहीं दे रखा ना। खुद देखो कहाँ दे रखा है, इसमें N नहीं दे रखा। तो जिस भी क्वेश्चन में N नहीं दे रखा होता तो सिंपली पहले हमें N निकालना होता, वो भी किस फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, AN इक्वल टू N। AN को हम L भी लिख सकते हैं, यानी कि लास्ट टर्म हमें गिवन है, A पता है, डिफरेंस भी पता है, तो क्या हम N नहीं निकाल सकते, जरूर निकाल सकते हैं। जब N निकाल लिया तो फिर हम डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, गॉट इट। ऐसे इसमें किया है। 5.3 एक्सरसाइज है तुम्हारी, इसमें पहले हमने N निकाला, फिर सम निकाला, ठीक है ना। और फिर ये 5.2 के कुछ क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग APs। A 205 निकालना है ना, मतलब N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें भी हमें N नहीं दे रखा, जहाँ ये तो लास्ट टर्म दे रखा है, ये फर्स्ट टर्म, डिफरेंस पता है, तो N निकाल लो। क्या किस बात की देरी है, मतलब N निकालना है इन सब वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। फिर एन AP कंसिस्ट, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 है। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। कोई भी एक AP है जिसमें 50 टर्म्स है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, यानी कि लास्ट, तो A50 106 है, A29 फाइंड आउट करना है। A3 को हम A+2D लिख सकते हैं, और A50 को A+49D इक्वल टू 106। इनको उस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया तो डिफरेंस आया 2। जब डिफरेंस 2 आ गया, इस फिर डिफरेंस को यहाँ पे 2 रखो, तो इसकी मदद से हम A निकाल सकते हैं। डिफरेंस और A आ गया, D और A निकल के आ गया, फिर हम इजीली A29 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि A चाहिए होता है, उसमें D चाहिए होता है, N चाहिए होता है। N तो 29 है ही यहाँ पे, A29। तो फिर A और D निकालना था, हमें निकाल लिया। इस तो यह पता होना चाहिए आपको कैसे करना है, इसको इसके साथ डील कैसे करना है, ये आना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, ठीक है। उसके बाद यही है, सम निकालना है। सम का फॉर्मूला फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो N तो 10 हमें दे ही रखे, ऊपर भी और नीचे 2। A की वैल्यू 1 है और L की वैल्यू 10, यानी कि लास्ट टर्म 55 आया। कॉमन डिफरेंस निकालना है, इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है। इफ़ के ये 1 है, ये मतलब A1 A2 और A3, देन द वैल्यू ऑफ K इज D को डिफरेंस क्या हुआ, A2 माइनस A1, तो 2K माइनस 1 माइनस K इक्वल टू में K माइनस 1 आ रहा है, और 2K
प्लस वन, 2k माइनस वन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 2k प्लस वन, इससे ये कैंसिल आउट हो, प्लस प्लस 2 आया, k माइनस वन इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, k की वैल्यू 3 निकल के आ गई। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए ना तो उसमें हमें डरना नहीं देखकर कि k कहाँ से आ गई ये कहाँ से आए, तो ये मत सोचना है, इसमें हम d की मदद से निकाल के कर सकते हैं, d की हेल्प लेकर हम k की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये भी इसी की तरह क्वेश्चन है, इसमें भी k फाइंड आउट करना है, तो d(a2 - a1), इसमें k माइनस 5 आ रहा है, इसमें 7 माइनस k आ रहा है, तो k की वैल्यू what is the 10th term from the end of the AP is, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP, मतलब इसके 10 टर्म बाद बतानी है, मतलब जैसे 126 ये है, इसके 10 टर्म पहले क्या आया होगा वो हमें बताना है, लास्ट से 10th टर्म बतानी है, लास्ट से 10th टर्म बतानी है। तो इसमें हम एक चीज़ लिख सकते हैं, द लास्ट टर्म स्टार्टिंग की AP क्या है 8 10, डिफरेंस कितने का है 9 10, 2 का डिफरेंस है, तो 126 124 122, तो फर्स्ट AP क्या है 126, नंबर और कितने दे रखा है यहाँ पे दे रखा नंबर, तो द 10th टर्म नंबर 10, डिफरेंस 2 हमें पता है, तो 126 माइनस 18 कितना होगा 108। क्लियर, ये तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 10n पहले से दे रखा है। फिर हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, हाँ ये 2 डिजिट वाला नंबर वाला भी क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है ना। तो ये 6 12 18 102, 6 से 102 के बीच में पूछ रहा है, तो 6 तो ये 12 18 102, बिटवीन 6 एंड 102 नंबर्स विच इज़ डिविजिबल बाई 6 और 102 के बीच में पूछ रहा है, तो 6 को नहीं काउंट करेंगे ना, 102 को काउंट करेंगे। 6 के बाद एक ही नंबर है 12 18 24 96, यही 2 डिजिट नंबर है। और ठीक है, इसमें an 96 दे रखा है यानी कि लास्ट टर्म, और इसमें हमें n फाइंड आउट करना है, तो n की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, n की वैल्यू 59, ठीक है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, तो मतलब 15 ना 2 डिजिट नंबर होंगे। फाइंड 50 टर्म ऑफ द AP, 30 टर्म ऑफ एन AP, इसकी A30 निकालना हमें, ठीक है। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 35, हमें बताना है कि कौन सी टर्म, यानी कि n फाइंड आउट करना हमें। A1 दे रखा हमें, D दे रखा है, D हम निकालना है मतलब 4, an 95, तो an वाले फॉर्मूले से हम D निकाल लेंगे। फाइंड 184, मैंने A84 निकाल, A कंफ्यूज करा दिया, A184, इसमें हमें n फाइंड आउट करना है, सॉरी n फाइंड आउट नहीं करना, बताना है कि हमें कि ये वो है। इसकी तरह एक और क्वेश्चन देख ऊपर भी है, एक्सरसाइज में भी आया है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसमें पूछा कि 184 इस सीक्वेंस का हिस्सा है या नहीं है, तो n की मदद से ही पता लगेगा हमें। 184 यहाँ पे लिख लेंगे n, और इसमें n की वैल्यू पॉइंट मारे तो ये नहीं आएगी। फाइंड द 12 24 एंड nth टर्म ऑफ द, सॉरी n टर्म, 8 12 और 824 हमें फाइंड आउट करना है। इफ 8th टर्म ऑफ एन AP इज 31, अगर A8 31 है और A15 क्या 16 मोर देन, इसके A11 के 16 ज़्यादा है, इसको A+7D लिख सकते हैं, इसको A+14D, इससे A कैंसिल आउट हुआ है ना, 4D इक्वल टू 16 आया, D इक्वल टू D 4 आया, 2 इक्वेशन, एक ये है और एक ये, और इसमें जब D की वैल्यू पुट करेंगे तो A की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट, A की वैल्यू भी निकल जाएगी, जब A की भी निकल गई D भी निकल गया, तो हम क्या हम वैल्यू नहीं निकाल सकते आगे की, जब कॉर्स हम कितनी भी आगे की वैल्यूज निकाल सकते, तो A37 AP फॉर्म करने की फाइनली हमने कर ली AP, बस अब क्या है इसके आगे। A for 5th टर्म ऑफ द AP इतना, अच्छा A5 दे रखा है, A12 दे रखा है, एलिमिनेशन मेथड से क्या D निकला, कभी भी एलिमिनेशन मेथड लगे तो D तो निकलेगा, फिर A की वैल्यू भी निकल जाएगी, ठीक है। फिर उससे सम निकाल लेना, जब D पता चल जाएगा A पता चल जाएगा तो सम भी निकालना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 नंबर डिविजिबल बाय 6, 6 से कितने डिविजिबल होते हैं, मतलब पूरी 6 की टेबल ही लिख डालो, ये 6 और डिफरेंट, तो लास्ट टर्म तो हमने 40 दे रखी है, SN 492 आ जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी वही है, इसमें क्या पूछा था, सम ऑफ एन n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n2 माइनस 3n, फाइंड द डिफरेंस ऑफ इट्स 26 टर्म एंड 11 टर्म। SN इक्वल टू SN ये दे रखा है हमें, पहले हम S1 निकालेंगे, मतलब सम निकालना है, इसमें S1 निकालेंगे, S1 तो 1 आ रहा है, फिर S2 कितना आ रहा है 10, जब A की वैल्यू भी 1 होगी तभी सम 1 आ रहा है, तो सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, 2 नंबर का सम 10 है, तो A1 हमें पता 1, A2 वैल्यू 9 आ गई, फिर A2 माइनस A1 9 माइनस 1 D 8 आ गया, तो A26 माइनस A11 को हम ईजिली कर सकते हैं, A+25D A+11D, तो 15D, D की वैल्यू 120 आ गई। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको समझ में आ गया। 5 कंप्लीट रिवीजन हो चुकी है इसकी 1 शॉट। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ऑल द बेस्ट फॉर योर पीरियोडिक टेस्ट और एग्जाम।